बढ़ते आगे, जहां हादसे में बस की समस्या को लेकर छात्र परेशान है, जिसके चलते छात्रों ने बस स्टैंड पर ताला जोड़ दिया और रोड जाम कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि छात्रों ने मांग की है कि मसूदपुर से हांसी के लिए सुबह नई बस चलाई जाए। छात्रों ने यहां रोड जाम की है। हांसी की तस्वीर, जहां जगह जगह पर छात्र सड़कों पर बैठे हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल छात्रों ने बस स्टैंड पर ताला जोड़ दिया है। छात्रों ने ये मांग की है कि मसूदपुर से हांसी के लिए सुबह नई बस चलाई जाए, क्योंकि छात्रों को बस की समस्या से जूझना पड़ता है। बस नहीं होने की वजह से छात्र समय पर अपने कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में भारी संख्या में छात्र यहां रोड पर जाम लगा करके बैठे हुए हैं। उन्होंने बस स्टैंड पर ताला भी जोड़ दिया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जहां पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। वहीं छात्र है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्र अपनी जिद पर, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्रों का कहना है कि बस की समस्या से उन्हें लगातार जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो समय पर अपने शिक्षण संस्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इस दौरान छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर वहां अटे हुए हैं। बता दें कि ये तस्वीरें हांसी की, जहां पे भारी संख्या में छात्राएं भी यहां मौजूद हैं और छात्राएं भी यहां पे सड़कों पर बैठी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ छात्र और छात्राएं दोनों ही डटे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रगति, ये सिर्फ हांसी का ही मामला नहीं है। हांसी के साथ साथ पूरे जिले हिसार की अगर हम बात करें, चाहे उसमें बरवाला, उकलाना, आदमपुर, कहीं किसी भी क्षेत्र की बात करें हम, सभी जगह यही हालात है। कोरोना के समय में जो बसें बंद कर दी गई थी, जो रूट बंद कर दिए गए थे, उसके बाद किसी भी रूट पर बसें नहीं चलाई गई। हालांकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल चुके हैं। ऐसे में जब छात्र छात्राएं घर से कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आज पहला दिन नहीं है, ये हिसार के लगातार 3-4 दिन से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। और उसी के तहत आज हांसी के अंदर भी जो छात्राएं थी, उन्होंने मसूदपुर जो रूट है उस पर बस चलाने की मांग को लेकर के बस स्टैंड पर अपना धरना प्रदर्शन किया, मांगों को लेकर के। तो इस दौरान उनकी मांग यही है कि जो सुबह उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का समय है, उस समय और वापस लौटने के समय पर सुचारू रूप से बसें बिल्कुल अनूप, यहाँ बस चलाने की मांग छात्रों के द्वारा की गई है, लेकिन क्या वजह रही जो पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है? क्यों गिरफ्तार किया गया इन छात्रों को? देखिए, जिस प्रकार से जानकारी मिल पाई है कि जब छात्र छात्राएं वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस का तो यही कहना है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन छात्र छात्राओं का आरोप है कि पुलिस उन्हें जबरन हिरासत में लेकर के उनकी मांगों को दबाना चाहती थी। प्रगति, बिल्कुल अनूप, ऐसे में आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी लंबे समय से भारी संख्या में वहां पर बच्चे डटे हुए हैं, छात्रों का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, छात्राएं भी वहां मौजूद हैं। छात्रों ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, छात्राएं भी वहां मौजूद हैं। बिल्कुल प्रगति, इसमें जो आला अधिकारी, हम खास करके हिसार डिपो जीएम की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि जो जल्दी ही सभी रूटों पर बस बहाल कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है प्रगति की जो बसें 150 बसें पूरे प्रदेश में चलाई गई थी, गुलाबी बसें, जिसमें महिलाएं और छात्राओं के लिए स्पेशल बसें थी, उनमें से 9 बसें हिसार और हांसी डिपो में भी आई। लेकिन वो सभी बसें आज रोडवेज के अंदर ही खड़ी है। अगर वो बसें रूट पे चलती होती तो छात्र छात्राओं को इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसको लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर बसें यहाँ पर आई हैं तो सड़कों पर दौड़ क्यों नहीं रही हैं? क्यों लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर पर छात्रों को परेशानी हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल दिए गए हैं लेकिन उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में छात्रों का गुस्सा जायज है। बिल्कुल प्रगति, कल हर खबर हरियाणा ने लेकर इसको एक बहुत बड़ी कवरेज भी की थी। जो बसें हैं वो रोडवेज के डिपो में खड़ी हैं, 9 बसें ऐसी हैं जो रूट पे चलनी चाहिए। और उसकी वजह जब जीएम से जानी गई तो उन्होंने ये कहा कि कोविड के समय में इनको एम्बुलेंस के तौर पे प्रयोग किया गया था। लेकिन उन्हें आज भी ये डर सता रहा है कि कहीं न कहीं तीसरी वेव अगर प्रदेश में आई तो उन एम्बुलेंस का वो प्रयोग करेंगे। हालांकि
पूरा देश इस खतरे से बाहर निकल चुका है, आज अपने आप को कहीं न कहीं सेफ सा महसूस कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हिसार के जीएम को ये डर सता रहा है कि अगर वो 9 बसें रोडवेज डिपो से बाहर निकालकर रूट पे चला दी गई तो तीसरी वेव आएगी तो क्या होगा। ऐसे में जो बसें सरकार ने बच्चियों के लिए दी, छात्राओं के लिए दी है। फिर एक और निकल करके सामने आ रहा है कि सिर्फ आप अपने डर की वजह से छात्रों को परेशानी में नहीं ढकेल सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड के आंकड़े लगातार नियंत्रण में हैं। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और छात्रों की मांग को भी प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि वो बसों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब कोविड के केसेस लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों की सुविधाओं को भी तो ध्यान रखना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति, ये सवाल जब जीएम से किया गया और इसमें एक सबसे बड़ी बात निकलकर ये भी आई कि उन बसों में से 2 या 3 बसें ऐसी है जिसको रोडवेज विभाग के जो फ्लाइंग के कर्मचारी है वो प्रयोग करते हैं, एम्बुलेंस के रूप में ही करते हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात ये देखिए प्रगति की जो बसें हैं छात्राओं के लिए चलनी चाहिए, अगर परमात्मा ना करे कि ऐसी कोई वेव आ भी जाती है तो उसके लिए दोबारा से उनको एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन तब तक उनको रूट पे चलाने की इजाजत इनको नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, ऊपर से कोई इस प्रकार के बिल्कुल अनूप, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार की गलती और नाकामी भी उजागर हो रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की मांग जरूर की गई थी और यूनिवर्सिटी खोली भी गई है, लेकिन कोई प्री प्लानिंग सरकार की तरफ से नहीं की गई। क्योंकि अगर प्री प्लानिंग होती, कुछ सरकार ने विचार विमर्श करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले होते, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर ये स्कूल कॉलेज खोले होते तो शायद आज छात्र सड़कों पर नजर नहीं आते। हाँ बिल्कुल प्रगति, एक बहुत बड़ा ये यहाँ पर खामियाजा छात्रों को इसी बात का भुगतना पड़ रहा है कि कोई प्री प्लानिंग थी ही नहीं। क्योंकि जब हमने टीएम और जीएम से इस बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए तो उनका ये कहना था कि हम जो रूट प्लान है उनको कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार के एक वो बहाने बनाते हुए नजर आ रहे थे कि हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, तब जाकर ये फीड होगा, तब बसें चलेंगी। तो ऐसे में छात्र छात्राओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाने हैं तो उससे पहले जरूरी है कि आपके वो तमाम तैयारियां कर ली जानी चाहिए। क्योंकि छात्राएं जिस दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे पहले दिन से ही जाना शुरू हो जाएंगे कि एक लंबा अंतराल से उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, तो वो जरूर ये चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। सरकार और प्रशासन की साफ तौर पर नाकामी उजागर हो रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जहां कोरोना काल के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, ऐसे में अब समस्याओं की वजह से, कमी की वजह से, सुविधाओं के अभाव की वजह से छात्र एक बार फिर से पढ़ाई से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ छात्राएं भी सड़कों पर बैठी हैं, उन पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही, जबरदस्ती उनको हिरासत में लिया जा रहा है और आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बिल्कुल प्रगति, उच्च अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। और सिर्फ पढ़ाई बाधित होने तक ही बात नहीं है प्रगति, अगर हम इस पर थोड़ी सी आगे तक नजर दौड़ाएं तो एक बस में जिस प्रकार से 100 से 150 तक सवारियां और छात्र छात्राएं चढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। कल परसों एक छात्र के गिरने की खबर भी सामने आई थी, तो ऐसे में कोई बड़ी जानलेवा घटना भी हो सकती है। तो क्या उसके बाद प्रशासन अपनी आंखें खोलेगा? क्या उसके बाद सरकार क्या प्रशासन एक बार फिर से किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार उनके सामने मामले आ रहे हैं कि बसों में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, रूट पर बसें नहीं चल रही, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल चुके हैं, तो ऐसे में प्रशासन को बड़ी तेज गति से काम करते हुए आदेश देने चाहिए कि वो सभी जो रूट बस बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। बिल्कुल अनूप, अगर इससे कुछ समय पहले की बात हम करें तो शायद आपको याद होगा कि सड़कों पर जो बसें दौड़ रही थी उसमें जरूरत से ज्यादा सवारियां बिठाई जा रही थी, उनसे जरूरत से ज्यादा किराया वसूला जा रहा था। लेकिन अब जब बसों की जरूरत है छात्रों को, तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रगति, जिस प्रकार से पहले बसों में ज्यादा किराया इतने की बात हुई थी, लेकिन आज कहीं कहीं सरकारी विभाग जो है हरियाणा रोडवेज का जीएम हिसार की बात करें, हाथी की बरवाला की बात करें, तो ये तमाम लोग कहीं न कहीं प्राइवेट बसों पर भी ठीकरा फोड़ते आ रहे हैं। और प्राइवेट बस वालों को जब रूट प्लान दिए जाते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है, तो ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो पढ़ने वाली छात्राओं को बिठाएंगे, छात्रों को बिठाएंगे, बस पास अलाउ करेंगे। लेकिन प्राइवेट बस संचालक कोई भी बच्चों को बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उनके बस पास को अलाउ करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन छात्र छात्राओं के सामने है प्रगति। बिल्कुल अनूप, बहुत बड़ी समस्या यहाँ छात्र छात्राओं के सामने है, जो कि अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन, आला अधिकारी और सरकार इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान लेता है और कब तक इन छात्रों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।